हेलो दोस्तों, वेलकम टू डब्ल्यू क्लासेस। माय नेम इज वशिष्ठ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का मैथ। बिल्कुल शुरू से हम क्लास 9 के मैथ को स्टार्ट करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से हम पूरे चैप्टर्स कवर करेंगे। ठीक है, अब आपको बता दें, ठीक है, ज्यादा कुछ आपको मतलब गुमराह नहीं करेंगे। ठीक है, अब ऐसा कोई भी मतलब टेक्निक नहीं है कि आपको विद इन आधे घंटे या फिर 1 घंटे में आपको ये चैप्टर कवर कर दिया जाए। ठीक है, अगर समझ रहे हैं, अब अगर आपको 1 घंटे 1.5 घंटे में चैप्टर्स को कवर करा दिया जाए तो सिर्फ इतना सा होगा, जैसे जब आप फोन लेकर बैठे रहोगे देखते रहोगे वीडियो तब तक तो समझ में आएगा, लेकिन जैसे आप फोन को साइड करोगे ये यहाँ से निकल जाएगा, गायब हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो सारा कुछ गायब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अब देखिए, जब आप क्लास 8 से 9 में आते हो तो आपका मैथ में काफी ज्यादा चेंजिंग आती है। ठीक है, क्लास 8 के जैसा मैथ आपका 9 का नहीं है। जब आप क्लास 8 से 9 में आते हो तो मैथ का एक नया तरीका आपको मिलता है, मतलब जैसे एक नया रास्ता मिल जाता है। जिस रास्ते पर आप कभी गए ही नहीं हो वो रास्ता आपको मिलता है, और फिर आपको अजीब सा लगता होगा, डर लगता है कि अरे ये तो देख कर ही हमको नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसकी चिंता आप मत करिए। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको सारा कुछ बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए, चलिए हम शुरुआत करते हैं क्लास 9 का मैथ। ठीक है, अब देखिए, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। अब देखिए, ये जो आपका नंबर सिस्टम है ये आपका 2 से 3 लेक्चर रहेगा। ठीक है, इस बार आपको 2 से 3 लेक्चर के वीडियो होंगे। ठीक है, आपको सारा कॉन्सेप्ट और विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ समझ में सारा क्वेश्चन बताया जाएगा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ आपको सारा कुछ समझाया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको हम बता रहे हैं आप तुरंत देखो और जवाब करने क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो आपको आएगा नहीं। ठीक, देखिए, मैथ आपके ऐसा सब्जेक्ट है जिसे याद नहीं किया जाता है, समझ रहे हैं, जिसे याद नहीं किया चीजें हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे मैथ में उतना ज्यादा आपकी मैथ बेटर होगी। समझ रहे हैं, आपकी मैथ बेटर होगी, आपकी कैलकुलेशन बेटर होगी। अब आप चाहे जितना कैलकुलेशन याद करिए, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होती है। वैसे आप कैलकुलेशन आपकी मैथ है तो मैथ आपकी तब स्ट्रांग होती है जब आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए, तब आपकी मैथ बेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। कॉपी पे निकाल लीजिए चैप्टर फर्स्ट। ठीक, देखिएगा मत कि क्लास 8 हमने इतना आसानी से मैथ पढ़ा था और जैसे क्लास 9 में हमारा कि मैथ का सारा कुछ पीछे से कुछ रिलेटेड नहीं हुआ है, कुछ हमको लग ही नहीं रहा है कि क्लास 8 में एकदम आसान सा क्वेश्चन करे थे। आप जैसे हम इसमें 9 में आ गए, ये तो एकदम से पलट गया। समझ रहे हैं? ठीक, देखिएगा मत, आपका लेवल अब बढ़ गया है, आप 9 से 10 में आ गए। ठीक है, ओके, शुरू में आपको लगेगा, लेकिन कोई भी चिंता मत करिए, बहुत ही आसान तरीके से आप समझेंगे। ठीक, अब देखिए, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है मैथ का वो है आपका नंबर सिस्टम। क्या है आपका? नंबर सिस्टम। ठीक है, अब आप देखिए, नंबर सिस्टम ये है आपका चैप्टर फर्स्ट। क्या है? ये है आपका चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, अब एनसीईआरटी की बुक से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते होंगे, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी तो इसको माना गया है, इस चैप्टर माना गया है एनसीईआरटी में, इसको माना गया है चैप्टर फर्स्ट। लेकिन इसी नंबर सिस्टम मतलब इसी चैप्टर को किसी भी अदर बुक में, एनसीईआरटी छोड़ के किसी रेफरेंस बुक में इसी नंबर सिस्टम को 2 चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया है। पहला वहां पर चैप्टर दे दिया गया है रियल नंबर। पहला वहां पर बोल दिया उन्होंने ये आपका रियल नंबर है, ये फर्स्ट चैप्टर। इसको किसी रेफरेंस में मतलब सुना ना, एनसीईआरटी छोड़ो कोई और पब्लिकेशन की बुक, उसमें रियल नंबर को माना गया है। ये आपका चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट। और सेकंड चैप्टर है आपका एक्सपोनेंशियल ऑफ रियल नंबर। एक्सपोनेंशियल ऑफ रियल नंबर, इसको कंसीडर किया गया है चैप्टर सेकंड। और ये दोनों चैप्टर जो है वो इसी के हैं, समझ रहे हैं, नंबर सिस्टम के है। वहां पर इसको माना गया है यूनिट। क्या माना गया? मतलब इस यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं। एक है हमारा चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर, सेकंड चैप्टर हमारा एक्सपोनेंशियल ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो अभी अब आप देखिए, मैंने कहा ना कि चाहे आप
चाहे आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए या फिर किसी भी रेफरेंस बुक से सॉल्व करिए, ये लेक्चर आप दोनों के लिए है, ठीक है, दोनों साथ देखेंगे, सब आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो चैप्टर का नाम ही है आपका रियल नंबर, ठीक है, नंबर सिस्टम का है, लेकिन पहला टॉपिक जो आपको मिलता है वो क्या है आपका रियल नंबर, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं चैप्टर की शुरुआत। कॉपी पे निकाल लीजिए, इसको देखने से नहीं आएगा, ठीक, ये आपका मैथ है, इसको जितना जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा, ठीक है। और जान लीजिए कि जो क्वेश्चन है आपके, ठीक, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो वो क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है, आप भेज दीजिए, उसके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं रियल नंबर, रियल नंबर समझ रहे हैं, रियल नंबर, ठीक। अब आप कंसीडर करिए रियल नंबर आपका क्या है, दादाजी है, आपके दादाजी है वो रियल नंबर, इसका मतलब समझ रहे हैं। देखो अभी हम चल क्या रहा है, अभी हम नंबर्स के बारे में जानकारी लेंगे, नंबर होते क्या है, रियल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, तो अभी हम नंबर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जैसे आपके घर में सबसे बड़े जो इनकी सबसे बड़ी पोजीशन होती है जो घर में, वो होते हैं आपके दादाजी, तो ये मान लीजिए रियल नंबर क्या है आपके दादाजी, ठीक है। अब आपके दादाजी के दो बेटे हैं, समझ रहे, आपके दादाजी के दो बेटे, एक आपके पापा जी, एक आपके अंकल जी के, ठीक है। तो आपके दादाजी के दो बेटे हैं, वैसे ही रियल नंबर के भी दो बेटे हैं, ठीक है। पहला क्या है, पहला है रेशनल नंबर, पहला है रेशनल नंबर, दूसरा है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ये इर्रेशनल नंबर है आपके पापा जी, और सॉरी रेशनल नंबर है आपके पापा जी और रेशनल नंबर है आपके चाचा जी या फिर अंकल लिख लीजिए, ठीक है, ये आपके हैं अंकल, ठीक। अब आपके पापा के हैं दो बेटे, आपके पापा कितने हैं, दो बेटे हैं, ऐसे ही रियल नंबर के दो हैं, ठीक है, रियल नंबर के दो पार्ट हैं, एक है आपका इंटीजर, एक है इंटीजर, दूसरा है नॉन इंटीजर, दूसरा है नॉन इंटीजर, समझ रहे हैं, ठीक। अब ये आपके पापा, इसका मतलब ये आप होंगे, ये आपका भाई हो गया, फिर आपकी बहन होगी। अब आपकी तो शादी हुई नहीं है, समझ रहे हैं, या आपके पापा, ये मान लीजिए आप होंगे या आपकी बहन या भाई होंगे, कुछ भी होंगे, ठीक है। तो आपकी तो शादी हुई नहीं है, आपके बच्चे भी होंगे, आपके क्या होंगे, दोस्त होंगे, आप क्या होंगे, दोस्त होंगे। तो हम मानते हैं आपके तीन दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं, तीन दोस्त हैं। वैसे इंटीजर के थ्री पार्ट है, कितने हैं, थ्री पार्ट्स, ठीक, एक दो तीन। एक है आपका पॉजिटिव इंटीजर, एक है आपका पॉजिटिव इंटीजर, मतलब एक आपका दोस्त ऐसा है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, पॉजिटिव इंटीजर, ये आपका दोस्त है जो बहुत अच्छा है पढ़ने में। दूसरा आपका है नेगेटिव इंटीजर, मतलब ये ऐसा दोस्त है जो थोड़ा सा पढ़ने में ठीक नहीं है, ये आपका ऐसा दोस्त है जो थोड़ा सा पढ़ने में ठीक नहीं है। तीसरा एक आपका ऐसा दोस्त है जिसे पढ़ने से मतलब ही नहीं है, समझते हैं, एक आपका ऐसा दोस्त है जिसे पढ़ने से, पढ़ाई से मतलब नहीं, इसीलिए इसको बोला गया जीरो इंटीजर, समझ रहे हैं। ये है आपके इंटीजर्स के टाइप, मतलब ये आपके दादाजी, ये आपके पापा, ये अंकल, ये आप, आपकी बहन और ये आपके दोस्त। एक तो पढ़ने में अच्छा है, एक तो पढ़ने में नहीं अच्छा है, तीसरे से पढ़ने से मतलब नहीं, इसीलिए इसको जीरो इंटीजर, समझ रहे हैं। देखिए अब कुछ अलग तरीके से बताया जाएगा तो ही आपका माइंड में सेटअप होगा, ठीक है, बिल्कुल एंजॉयमेंट के साथ पढ़िए, बोरिंग तरीके से मत पढ़िए, वरना आप 10 ही 15 मिनट में एकदम बोर हो जाओगे, ठीक है। एकदम एनर्जी के साथ, एकदम हंसते खेलते हुए आप लेक्चर को देखिए, ठीक, और पढ़िए, ठीक। अगर आप बोरिंग किसी भी चीज को, जैसे गेम वगैरह होता है, थोड़ा से बोरिंग नहीं होता, आप अच्छे से खेलते हो तो मस्त एंजॉयमेंट के साथ, उसमें समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता। उसी तरीके से आप पढ़ाई भी इस तरीके से करिए, एकदम एंजॉयमेंट के साथ, कि समय कब बीत जाए आपको पता ही नहीं चले। वैसा ना करिए समय बीत जाए तो समझ में ही ना आए, एंजॉयमेंट भी करिए लेकिन समझ में भी आए, ऐसा एंजॉयमेंट, ओके। चलिए, ठीक, ये था आपके रियल नंबर,
रियल नंबर के दो टाइप्स है, एक है रेशनल नंबर, दूसरा है रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर के दो टाइप्स है, एक इंटीजर, दूसरा है नॉन इंटीजर। इंटीजर के तीन टाइप्स है, एक है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा है नेगेटिव इंटीजर, तीसरा है जीरो इंटीजर। ठीक है, अब बात आती है जो आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, मैंने सारी चीज मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। जो आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है वही तो आपका होता है नेचुरल नंबर, वही तो आपका होता है नेचुरल नंबर। अब देखो अभी सारा कुछ मैं हाईलाइट करूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। जो आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है वही होता है आपका रेशनल नंबर। कैसे होता है चलिए देखते हैं। अभी नहीं देखते, ठीक है। ये पॉजिटिव इंटीजर, अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर ऐड होगा, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी इसको नहीं, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर ऐड होकर ही फॉर्म करते हैं होल नंबर। ये क्या बनाते हैं? होल नंबर। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, डिफिनेशन में आप लिख चलिए, ये आपका नेचुरल नंबर, ये आपका होल नंबर। ठीक, समझ में आया? मतलब पॉजिटिव इंटीजर ये आपका नेचुरल नंबर होता है और पॉजिटिव इंटीजर प्लस में जीरो इंटीजर ये आपका होल नंबर होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं, देखिए ये चार्ट आप बना लीजिए, ठीक है। ये चार्ट को आप बना लीजिए। अब इसी चार्ट के तहत हम सारे जो भी टर्म्स हमने लिखे इसकी डिफिनेशन जानेंगे, इनके बारे में जानेंगे, ठीक, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, समझ रहे हैं? इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं पहली डिफिनेशन क्या है हमारी, रियल नंबर या फिर ये रियल नंबर क्या होता है, इसको आप लिख लीजिए। अभी हम इसको इरेज नहीं करेंगे, ठीक, इसलिए हम लिख रहे हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है, चलिए देखिए इसको अलग कर देते हैं यहां से। देखिए a number which is either rational or irrational number is known as real number। समझ रहे हैं? ऐसा कोई नंबर मतलब वो नंबर जो रेशनल और इरेशनल दोनों हो। देखिए भैया ना, रेशनल और रियल नंबर क्या है हमारा, कि जो रेशनल और इरेशनल दोनों वही होता है हमारा रियल नंबर। एग्जांपल में आप लिख सकते हैं जैसे 2 3 √2, मतलब जो भी नंबर आप सोच सकते हो, जो भी नंबर आप सोच सकते हो वो सारे नंबर आपके होते हैं रियल नंबर। मतलब कोई चाहे आप पॉइंट पे सोचिए, चाहे आप रूट पे सोचिए, चाहे आप फिक्स नंबर पे सोचिए। जैसे मान लीजिए 2 आप बोल रहे हो, 4.5 बोल रहे हो, √2 बोल रहे हो, 4.5 बोल रहे हो, ये सारे नंबर्स क्या है? रियल नंबर है। मतलब जितने भी नंबर आप सोच पा रहे हो, दिमाग में जो भी आपके माइंड में जो भी नंबर्स आ रहे, जो भी गिनती आ रही, वो सारे नंबर्स क्या है? रियल नंबर है। अब बात आती है रियल नंबर क्या नहीं होता, इसको नोट में लिख लीजिएगा, नोट में कि रियल नंबर क्या नहीं होता है। एक्सेप्ट एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के सब नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ठीक है, समझ? अभी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक। अब कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब वो आपका वेरिएबल टर्म उसमें ऐड करते हैं, मतलब आई मतलब आयोटा होता है। ज्यादा मत जानिए, क्लास 11 में आपने मैथ में बस इतना जानिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स होते हैं आपके रियल नंबर। ओके, इस इक्वेशन को आप फॉर्मूला में शॉर्ट कर लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, इसे शॉर्ट कर लीजिए। चलिए, नोट हो गया, ठीक। ये आपका रियल नंबर, हमने रियल नंबर के बारे में जान लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं इस पर, अगला टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। टॉपिक लगाइए, ये रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं।
ठीक। अब देखिए रेशनल नंबर को हम दिखाते हैं क्यों से, इससे दिखाते हैं क्यों से, मतलब आप कह सकते हो रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यों से, किससे डिनोट करते हैं क्यों से, और इरेशनल को डिनोट करते हैं क्यू डैश, दिखा सकते हैं इसको हम क्यों से डिनोट करते हैं। ठीक, लिखिए एनी नंबर which in the फॉर्म ऑफ, मतलब कोई भी नंबर जो फॉर्म, मतलब फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जो p बाई क्यू के फॉर्म हो, ठीक है, वेयर p और q बिलोंग्स टू, वेयर p और q, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग टू, जो ई जैसा आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, which belongs to integer। अब z को बोलते हैं इंटीजर, मतलब कि जो इंटीजर है इसको डिनोट करते हैं z से, और नॉन इंटीजर को z डैश से, ठीक है, समझ गए, मतलब any number which in the form of p by q where p comma q belongs to integer is known as rational number, is known as rational number। ओके, समझ रहे हैं, ये है आपका रेशनल नंबर, ठीक है। एग्जांपल में आप लिख सकते हैं 4/7, 2/3, 5/7, ये सब है रेशनल नंबर के एग्जांपल, समझ में आ रहा है। अब देखिए कंफ्यूजन लेकर आते हैं, कहीं पूछ लेता है कि पाई और 22/7, पाई और 22, आपको पता है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये पता है कि पाई की वैल्यू क्या होता है 22/7, लेकिन इस 22/7 को हम कंसीडर करते हैं रियल नंबर और इस पाई को कंसीडर करते हैं इरेशनल नंबर। ऐसा क्यों करते हैं, समझ रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं, 22 मतलब 22/7 को क्यों हम रेशनल नंबर बोलते हैं और पाई को क्यों हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, इसका जवाब आपको देना है, ठीक है। हम इसका जवाब कल देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जवाब देंगे, ओके। इसके बारे में आप जानकर आइएगा आखिर ऐसा क्यों है कि 22/7 को हम क्यों रेशनल नंबर बोलते हैं और पाई को क्यों हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, ओके, समझ रहे हैं। डिफरेंसेस को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, डिफरेंसेस को आप नोट कर लीजिए, फिर हम रेशनल टाइप का जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम करते हैं साथ में, डिफरेंसेस के साथ करेंगे, ओके, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, ये है आपकी रेशनल नंबर की डिफरेंस, ठीक। अब आप पहचानें कैसे कौन सा रेशनल नंबर है, तो ये पी बाई क्यू फॉर्म सब पहचान लेते हैं, ये पी बाई क्यू फॉर्म में है तो, लेकिन आपका तरीका और है, ठीक है। रेशनल नंबर आपका जो होता है, ठीक, रेशनल नंबर आपका जो होता है वो आपका होता है, रेशनल नंबर आपका होता है रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। जैसे मान लीजिए आपको 1/3 दिया, ठीक है, अगर ये वो डेसिमल के बाद, याद रखिएगा, अगर डेसिमल के बाद कोई भी संख्या रिपीट कर रही है बार बार, मतलब जैसे आप इसको डिवाइड करोगे डेसिमल होगा, अगर डेसिमल के बाद कोई भी संख्या बार बार रिपीट कर रही है, वही संख्या बार बार है, तो वो नंबर होता है रेशनल, ठीक है। या फिर टर्मिनेट हो, या फिर डेसिमल के बाद संख्या रुक जाए, समाप्त हो जाए, जैसे इसको डिवाइड करके देखिए, जिसे 1 में 3 से डिवाइड करते हैं, तो आप 1 लिए तो डिवाइड करेंगे, तो 1 तो डिवाइड होगा, आप क्या 0 पॉइंट लगाओगे, यहां 0 लिखे, 3 1 जा 3 3 जा 9 लिखे, आप 10 लिखे, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दिए, 3 3 जा 9 पॉइंट लगा 0 बढ़ा दिए, 3 3 जा 9 पॉइंट लगा 0 बढ़ा दिए, 3 3 जा 9 पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दिए, 3 3 जा 9, मतलब 0.33 होता चला जाता है, ठीक है, 0.33 होता चला जाता है। तो अभी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, रेशनल नंबर आप कैसे पहचानेंगे,
अगर पॉइंट मतलब दशमलव डेसिमल दशमलव के बाद कोई भी संख्या बार बार रिपीट कर रही है, वही संख्या बार बार आ रही है, तो वो होता है इर्रेशनल नंबर। क्या होता है? वो होता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे मान लीजिए, ठीक, एक हमने ये एग्जांपल दे दिया, ये हमने बोला ना कि कोई भी संख्या दशमलव बाद अगर बार बार रिपीट हो रही है तो वो होता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे। जैसे इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए आपको हमने दे दिया 2/9, 2/9, 2 को 9 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाया, यहां आ गया 9 2 जा 18, 2 आया 0 लगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ाइए, 9 2 जा 18 घटाइए, 20 में से 3 गया 2 आ गया, फिर 0 पॉइंट लगा 0 बढ़ाइए, 9 2 जा 18, मतलब ऐसे होता चला जाएगा, ऐसे आपका होता चला जाएगा, 2 डॉट 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 2 ही आएगा, इतना बड़ा डिवाइड करिए। देखिए पॉइंट मतलब डेसिमल के बाद लगातार वही संख्या रिपीट हो रही है, बार बार वही संख्या आ रही है, वही नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है आपका रेशनल नंबर, अगर रिपीटिंग नेचर का हो डेसिमल के बाद। ठीक है, समझ रहे हैं? या एक नंबर डेसिमल के बाद जो संख्या है वो रिपीट करे, या फिर डेसिमल के बाद जो ग्रुप ऑफ नंबर्स है, डेसिमल के बाद ग्रुप ऑफ नंबर वो रिपीट करे, वो होते हैं रेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए आपने किसी संख्या से डिवाइड किया, आपने कोई भी संख्या से डिवाइड किया, उसका आंसर आया था 0.415, आगे डिवाइड कर फिर आपको 415 मिला, फिर आगे फिर आपको 415 मिला, 415 मिला, 415 मिल रहा है, ऐसे से मिल रहा है। देखिए ग्रुप ऑफ नंबर भी बार बार आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी आपका होगा रेशनल नंबर, इससे आप पहचानोगे। ठीक है, तो आप इससे पहचानेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया 1/2, 1/2, इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.5। तो पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या फिक्स होकर रुक जा रही है तो ये भी होता है, इसको बोलते हैं टर्मिनेट, मतलब समाप्त हो जाना। टर्मिनेट मतलब समाप्त होना, मतलब कोई भी संख्या डेसिमल के बाद रुक जा रही है तो भी ये रेशनल नंबर होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए कोई संख्या ऐसे 0 पॉइंट डिवाइड किसी संख्या में डिवाइड किया, आपको मिल रहा है 0.2345722843। देखिए इसमें संख्या ऐसे ना तो वही संख्या बार बार है, ना ही ग्रुप ऑफ नंबर वही आ रहा है, तो ये होता है रेशनल नंबर। समझ रहे हैं? जैसे अगर आपको डिवाइड करने पर आपको आंसर मिल रहा हो 0.222 डॉट 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 मिल रहा है, ये होगा आपका रेशनल नंबर। अगर आपको माने 0.245, फिर आपको 245, फिर आपको 245, फिर आपको 245, ग्रुप ऑफ नंबर भी आपको बार बार मिल रहा है, तो भी ये रेशनल नंबर होगा। अगर आपको कहीं ऐसा मिल गया 0.215432812 डॉट 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 ऐसा आ रहा है, ना कोई नंबर रिपीट हो रहा है, ना ही कोई ग्रुप ऑफ नंबर बार बार आ रहा है, तो ये होगा इरेशनल नंबर। मतलब ये हुआ आपका रेशनल, ये भी रेशनल, और ये आपको हुआ इरेशनल। ठीक है, तो ऐसे आप पहचानोगे रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? अब हम जान लेते हैं। ठीक, इसको अब ये होता है आपका रेशनल और इरेशनल। ठीक है, चाहिए तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, थोड़ा बहुत सा ओके, ये जो स्लाइड हमने लिखा है नई साइड में नोट कर लीजिए, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, आसानी से जवाब दे लोगे। ओके, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम जानते हैं इरेशनल नंबर, मतलब इसकी डिफिनेशन। इसमें लिखिए अ नंबर whose decimal expression is in the form of non-repeating or non-terminating is known as irrational नंबर। ठीक है, मतलब ऐसा कोई नंबर जिसका डेसिमल वाला मतलब डेसिमल के बाद वाली जो संख्या है वो ना रिपीट करे और ना ही टर्मिनेट हो, तो वो होते हैं आपके इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हो √2
√3, √5, ये सब है आपके इरेशनल नंबर। मतलब अगर आप √2 की वैल्यू देखो कोई आपकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। अगर आप √2 की वैल्यू निकालोगे तो कोई आपके 1.41 करके समथिंग कुछ आएगी, इसकी 1.73 करके समथिंग कुछ आएगी, समझ गए? तो कोई ना तो संख्या रुकेगी, ना पॉइंट के बाद कोई संख्या रुकेगी, और ना ही टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट मतलब ना ही टर्मिनेट होगी, ठीक है? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि संख्या रुकेगी ये दशमलव के बाद, बट आगे बढ़ती चली जाएगी और ना रिपीट होगी, मतलब वही संख्या बार बार नहीं आएगी। तो जब जब कोई दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार वही नहीं आती है और ना ही वो रुकती है, तो वो होते हैं इरेशनल नंबर। जैसे √3, √5, √5, √3, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं। अब आप √4 को इरेशनल नहीं बोल रहा, क्योंकि √4 की वैल्यू होती है 2। तो 2 आपका एक आपका ये 2 आपका कैसे होता है? इरेशनल नंबर होगा। 2 अब क्या होगा? 2 आपका रेशनल नंबर, क्योंकि √4 की वैल्यू होती है 2, ये रेशनल हो गया। जैसे √2, √3, √5, √7, √11, ये सब है इरेशनल नंबर्स, ठीक है? समझ रहे हैं? जैसे ये आपके एग्जांपल्स हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, इससे शॉर्ट ले लीजिए, ठीक है? इससे शॉर्ट इसको ले लीजिए, ले लीजिए, ठीक है? ठीक, जैसे मान लीजिए आपको हमने अभी बोला, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि 0.41725134 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये आगे कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, डिवाइड करने पे कहीं पॉइंट बार रुकी नहीं है नंबर पर, अगर हम डिवाइड करते जाएंगे नंबर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? तो अब इसमें देखो ना ही संख्या वही बार बार आ रही है, ना ही संख्या रुक रही, लगातार बढ़ती चली जाती है। ये क्या है? आपके इरेशनल नंबर। ये क्या है? आपके इरेशनल नंबर है, ठीक है? तो आप रेशनल और इरेशनल समझ गए। हाँ, रेशनल और इरेशनल क्या होता है वो आप जान गए, ठीक है? तो इसमें से लिख दे रहा हूं, ये आपका था इरेशनल नंबर। प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया 1.5, दूसरा दे दिया 1.25, तीसरा दे दिया 1.555 डॉट डॉट डॉट, चौथा आपको दे दिया 254 बार लगा है, पांचवा मान लीजिए आपको दे दिया 6.745821 डॉट डॉट डॉट, ठीक है? ओके। मान लीजिए आपको छठा दे दिया √2, √2 छोड़िए, चलिए देख देते हैं। सातवां मान लीजिए आपको दे दिया, ठीक है, 6.7428, 7428 डॉट डॉट डॉट। अगर मैं कहूँ इसमें आप पहचानिए, फाइंड करिए कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है, तो आपको पता होना चाहिए रेशनल नंबर वो होता है जो टर्मिनेट करे, इसका मतलब कि पॉइंट के बाद कोई संख्या रुक जाए तो वो होता है रेशनल, या फिर पॉइंट के बाद जो संख्या आ रही वो बार बार रिपीट करे, वो होता है रेशनल। चलिए देखते हैं, ये संख्या पॉइंट के बाद रुक गई है, ये जो संख्या है ये पॉइंट के बाद रुक गई है, आगे नहीं जाए, ये क्या है? आपका रेशनल नंबर। ये भी संख्या पॉइंट के बाद आके रुक गई, ये भी आपका रेशनल नंबर। अब देखिए ये संख्या पॉइंट के बाद आकर रुकी नहीं है, लेकिन एक कंडीशन और है, वही संख्या बार बार आ रही है। तो अगर डेसिमल के बाद वही संख्या बार बार आ रही है तो भी ये क्या है? रेशनल नंबर। अब बात आती है, आपको नया दिख रहा होगा 2.54, ऊपर जो लाइन खींची इसको बोलते हैं बार। इसका मतलब समझिए कि अगर जैसे 2.54 है, इसको आप लिख सकते हो, अगर बार लगा है, अगर बार लगा है तो वही संख्या बार बार लिख सकते हो, 54 54 54 54 54 डॉट 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 ऐसे। तो अगर आप इसमें देखोगे तो दो संख्या बार बार आ रही है, इसको ग्रुप आप नंबर भी बोल सकते हो, दो संख्या बार बार आ रही है, ये भी क्या है आपका? ये भी आपका रेशनल नंबर है। अगर आप यहाँ पर देखोगे 6.745821 ना ही रिपीट हो रही है ना ही रुक रही है, ये क्या है? आपकी इरेशनल नंबर, IR से इरेशनल दिखाते हैं, ठीक है? √2 क्या है? ये भी आपका इरेशनल नंबर है। अब अगर आप इसको देखोगे डेसिमल के बाद 7428 7428 7428,
संख्या वही बार बार आ रही है, मतलब ग्रुप ऑफ नंबर्स बार बार आ रहे हैं। ये क्या है आपके रेशनल नंबर, ये क्या है आपके रेशनल नंबर। एक बार मैं चेक करूं, देखिए आपको दिख रहा है जी, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप पहचान करेंगे कि हाँ रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, ठीक है। तो अब मेरे आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी इरेशनल और इरेशनल पहचानने में, ठीक है। रियल नंबर आप जान गए, ठीक है, रेशनल जान गए, इरेशनल जान गए। अब हम चलते हैं इस पर इंटीजर पर, इस पर चलते हैं इंटीजर पर। अब हम चलते हैं इंटीजर, ठीक है। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, ये इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। इनको मैं थोड़ा सा फिल कर दूं, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं इंटीजर क्या होगा, इंटीजर देखते हैं, ठीक। अब इसमें से लिखते हैं, ठीक है, जान लीजिए। इंटीजर मतलब जैसे इंटीजर, अब इंटीजर जो होता है इसमें प्रोसेस को सॉल्व, देखिए जो आपका इंटीजर होता है, देखिए द नंबर आर, ठीक है, -3 -2, ठीक है। जैसे मान लीजिए वो नंबर जैसे डॉट करके, मतलब इनकी कोई सीमा नहीं है, इनफाइनाइट नंबर से आता हुआ -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है आपकी इंटीजर है। ये सब क्या है आपकी इंटीजर, मतलब इसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड है, जीरो भी इंक्लूड है और पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड है। अब ये नंबर इनफाइनाइट तक जा सकता है, ये होते हैं आपके इंटीजर। इनमें इसको जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर की ये पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेटिव और ये इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर आपका ये +1 +2 +3, इसको आप प्लस ना लिखिए तब भी चलता है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। 1 2 3 ये सब क्या है आपके पॉजिटिव इंटीजर। देखिए जो पॉजिटिव यहाँ लिखे उसको सिंपल दिखा दे रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है। और ये नेगेटिव इंटीजर आपका ये है, ये इसको नेगेटिव दिखा रहे हैं, ये आपका नेगेटिव इंटीजर है। देखिए ये नेगेटिव का सिंबल है, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। और जीरो इंटीजर है, जीरो इंटीजर आपका ये आपका जीरो इंटीजर है, क्या है आपका ये जीरो इंटीजर है, ठीक है। अब बात आती है नेचुरल नंबर क्या है। अब आपको पता है कि जो आपका नेचुरल नंबर होता है, पता है ना आपको कि आपका जो नेचुरल नंबर होता है वो होता है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, यही होता है। तो अगर आप देखोगे, अभी मैंने बोला ना जो आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है वही आपका नेचुरल नंबर होता है। तो आप देखोगे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यही तो पॉजिटिव इंटीजर भी है, इसलिए मैंने बोला है पॉजिटिव इंटीजर ही आपका नेचुरल नंबर होता है। देखिए 1 2 3 डॉट 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 ऐसे यहाँ भी गया है, ऐसे यहाँ 1 2 3 डॉट डॉट गया है। तो पॉजिटिव इंटीजर भी आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। और मैंने क्या बोला था कि जो आपका होल नंबर होता है वो होता है पॉजिटिव इंटीजर प्लस जीरो इंटीजर। अगर हम ये पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर को ऐड कर दें तो हमको मिलेगा होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है वो जान लीजिए। होल नंबर आपका होता है जो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 देखिए यही है ना, 0 1 2 3 डॉट 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 करके ये होता है होल नंबर। तो अगर मैं जीरो को इंक्लूड कर लूं तो यही जीरो इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर आपका क्या होता है, होल नंबर। समझ रहे हैं, ठीक। अब आपको डिफरेंसेस नहीं बताएंगे, ठीक है, समझ लीजिए सारा कुछ आपको बता दिया गया, ठीक।
ठीक, सारे टर्म्स के बारे में आपने समझ लिया। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, चलिए, ये है अब आपको जो अभी तक आपने डिफरेंसेस पढ़ा उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो आपका ये है। ठीक है, देखिए क्या है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? होल नंबर आपका होता है, होल नंबर आपका होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये होता है। अब जो आपका नेचुरल नंबर होता है वो तो 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, 0 तो नेचुरल नंबर है नहीं। ये क्या कह रहा है, एवरी होल नंबर, क्या प्रत्येक सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? ऐसा नहीं है, 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है आपका? फॉल्स है। कैसा है ये आपका? फॉल्स है। ठीक है, चलिए सेकंड वाला स्टेटमेंट पढ़िए। ठीक है, क्या है? एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, क्या प्रत्येक इंटीजर वो रेशनल नंबर होते हैं? अब इंटीजर क्या होता है आपका? -3 -2 मतलब इंफिनिटी से लेके -3 -2 -1 0 और 1 2 3 से लेके इंफिनिटी तक, क्या यही होते हैं इंटीजर? तो क्या ये नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं? हाँ होते हैं, क्योंकि हम इसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 है 1 है 1 बाई 1 कर सकते हैं, 2 है 2 बाई 1, कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसको हम p by q के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये क्या है आपके रेशनल नंबर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, इसलिए ये क्या हुआ हमारा? ट्रू हुआ। ये क्या हुआ हमारा? ट्रू हुआ। थर्ड वाला स्टेटमेंट पढ़िए। थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या है आपका? एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? अब आपको पता है कि रेशनल नंबर के पार्ट होते हैं इंटीजर, लेकिन इंटीजर के पार्ट रेशनल नहीं होते हैं। ये भी जो आप ग्राफ बनाए तो उससे भी आप जवाब दे सकते हो, अगर ग्राफ का यूज ना करके आप अपने माइंड से भी जवाब दे सकते हो। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर आपको मान लीजिए 7/2 दिया हो, ये आपका रेशनल नंबर है। तो इंटीजर जो आपका होता था वो होता था इंफिनिटी से लेकर -3 2 -1 -1 0 1 2 3 इंफिनिटी आता था। इसमें कहीं बाई वाला फॉर्म आया है? नहीं आया है ना, तो ये नहीं हो सकता, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो जाते, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा है हमारा? फॉल्स। कैसा है? फॉल्स। फोर्थ वाला स्टेटमेंट देखिए, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारे, ठीक है, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होता है? सॉरी, होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। अब नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर होते हैं आपके 1 से लेके ये, तो जो नेचुरल नंबर है वो तो होल नंबर में है ही होती, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। कैसा है? ट्रू। ये स्टेटमेंट कैसा है? सही है, जिसको बोला जाएगा ट्रू। ठीक है, फिर देखिए, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? अब इंटीजर क्या होता है आपका? इंफिनिटी से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 इंफिनिटी, तो होल नंबर आपका ये पार्ट होता है, होल नंबर आपका ये पार्ट होता है, बाकी ये पार्ट होल नंबर का नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट हुआ गलत। समझ रहे? ये स्टेटमेंट हुआ आपका गलत, सारे इंटीजर आपका होल नंबर नहीं होते, इसलिए स्टेटमेंट ये हुआ फॉल्स। क्या हुआ? फॉल्स। कैसा हुआ? फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, अब ये भी स्टेटमेंट हुआ गलत, क्योंकि रेशनल नंबर सबसे ऊपर था और होल नंबर सबसे नीचे था, तो रेशनल नंबर तो होल नंबर बन ही सकता है। ठीक है, जैसे होल नंबर का था 0 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक लेकर के, लेकिन रेशनल नंबर का होता है p by q के फॉर्म मतलब बाई के फॉर्म मतलब 2 by 3 4 by 3 ये सब होता है, तो मतलब सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हुआ आपका? फॉल्स हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक, तो ये था आपका आज बेसिक डिफिनेशन है आपका, मतलब आपने जो भी पढ़ा कि नंबर्स के बारे में जाना कि नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, रेशनल क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के टाइप्स क्या होते हैं,
नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इन सभी नंबर्स के बारे में हमने जाना। ठीक, पहला जो लेक्चर होता है इंट्रोडक्शन के लिए होता है, हमने सारा चीज जाना। रेशनल नंबर पर हमने क्वेश्चंस किए, इरेशनल पर हमने क्वेश्चंस किए, और ये जो हमने डिफरेंसेस पढ़ा था, जो हमने एक ग्राफ चार्ट बनाया था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन था जो हमने प्रैक्टिस किया। ठीक है, अब देखिए जो पहला चैप्टर आपका है, ये पहला चैप्टर ये जो रियल नंबर था है तो नंबर सिस्टम का पार्ट। अभी इसमें डिफरेंशियल वगैरह आप पढ़ लेकिन जैसे आप थोड़ा सा और आगे जाओगे इस चैप्टर तक आपको मिलेगा क्वेश्चंस करने को। ठीक है, जो आपको रेफरेंस में बोला जाता है एक्सपोनेंशियल ऑफ रियल नंबर। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।